गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हार्ड डिस्क को बारे में बताता हूँ। देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको शो हो। ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, देख रहे हैं। इसको ऐसे रखते हैं। क्या है ये? हार्ड डिस्क। सबसे पहले समझते हैं कि हार्ड डिस्क है क्या। आपकी हार्ड डिस्क आखिरकार है क्या चीज़। देखिए सॉफ्टवेयर क्षेत्र में लगातार जो आपको विकास होने से किए जाने कार्य में अधिक स्टोरेज का फिल होने लगा, जो कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस की आवश्यकता महसूस होती है जो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कई अधिक गुना डेटा स्टोरेज कर सके। इस कार्य के लिए हार्ड डिस्क का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? हार्ड डिस्क का निर्माण किया गया। ये देखिए ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये? स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर है? और विस्तार से इसको मैं आपको बताऊंगा। ये आपको हार्ड डिस्क दिख रही है। देखिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग डेटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए जाता है। हार्ड डिस्क में सेव की गई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने पर भी क्या होती है? डिलीट नहीं होती है। परमानेंटली क्या होती है? स्टोर होती है। इसमें स्टोर किए गए डेटा का प्रोग्राम तब तक प्रयोग में लाया जा सकता है जब तक हम उसको स्वयं न डिलीट करें। जब तक हम उसको स्वयं न डिलीट करें। हार्ड डिस्क ड्राइव को फिक्स डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में फ्लॉपी की तरह डिस्क अलग से ना होकर ड्राइव के अंदर फिक्स होती है। इसमें कैसे आपको मैं दिखाऊंगा ही। इसमें स्टोर डेटा और स्टोरेज डिवाइस की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहता है। ये आपकी पेन ड्राइव है, इसमें भी आपका डेटा स्टोर रहता है, लेकिन इससे ये अपेक्षा जो हार्ड डिस्क में जो डेटा है आपको ज़्यादा सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क ड्राइव का निर्माण 1980 में IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1980 में किया गया इसका निर्माण। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 10 MB थी तथा साइज 5.25 इंच था। जो पहली हार्ड डिस्क बनी इसकी उसकी साइज कितनी थी? 10 MB की थी। 10 MB आप समझ सकते हैं अब कितना होता है, जो कि फ्लॉपी डिस्क की तुलना में 80 मिलीसेकंड में एक्सेस होती थी। जैसे जैसे हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी मोटाई भी बढ़ती गई। इसके बाद टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण 200 MB की हार्ड डिस्क 3.5 इंच की बनाई गई। इसके बाद टेक्नोलॉजी में लगातार परिवर्तन होता रहा और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई था, साइज भी कम होती गई। पहले हार्ड डिस्क बड़ी होती थी, लेकिन इसके बाद आपका वो कम होता गया। जैसे जैसे समय होता गया आपकी हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी बढ़ती गई 10 MB हार्ड डिस्क से अब 10 GB की जो आपकी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क जो है एक माचिस के आकार में भी उपलब्ध है। मतलब इस छोटे से रूप में आपकी हार्ड डिस्क आपकी आ गई, साइज घटती गई। पहले हार्ड डिस्क बड़ी होती थी, अब धीरे धीरे समय के अनुसार हार्ड डिस्क की साइज में भी परिवर्तित किया गया। क्लियर? अब देखिए हार्ड डिस्क में क्या होता है। ट्रैक होते हैं, सेक्टर होता है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर होते हैं। हार्ड डिस्क का मूल सिद्धांत क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पर डेटा इस मैग्नेटिक सूचना के रूप में दिया जाता है। यह मैग्नेटिक सूचना इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को व्यवस्थित करने के लिए की जाती है। इसमें निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे फॉर्म फैक्टर, डिस्क जियोमेट्री, साइड या हेड, ट्रैक, स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफर स्पीड, रिलायबिलिटी, पार्टीशन, मल्टी बूटिंग, एक्सटर्नल इंटरफेस। आज मैं आपको हार्ड डिस्क
कैसे अंदर से होती पहले आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए इसका ये है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, जो ये आपके बीच में दिख रहा है आपको, बताइए। ये आपका स्पेंडल है। क्या है ये? स्पेंडल है। इसको क्या बोलेंगे? स्पेंडल। ये आपका कवर माउंटिंग होल्स हैं। ये देखिए कवर माउंटिंग होल्स। बेस कास्ट है आपका ये। इसके अंदर हेड होगा, अलार्म होगा, एक्सेस ओक्लूटर होगा। ये आपका SCSI इंटरफेस है, जम्फर है ये देखिए कनेक्टर है, पावर कनेक्शन के लिए ये है, ये टेप सील है, ये रिबन अंदर होगी, प्लेट्स होंगी इसके अंदर। चलिए ये आपका होल्स है जो आपके जिसके माध्यम से आपके CPU में ये आपका हार्ड डिस्क फिक्स रहती है। अब मैं आपको एक हार्ड डिस्क ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक ये सेम आपकी हार्ड डिस्क है, दिख रही है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए ओपन किया। ये देखिए ये आपको क्या है, दिख रहा है आपको? ये डिस्क है। ये क्या है? इसको अलग कर देता हूँ। इसको भी अलग नहीं किया मैंने। 3 डिस्क इसमें लगी हुई है, दिख रहा है? ये देखिए काउंट करेंगे 3 डिस्क है ये मैग्नेट डिस्क है। इसमें डेटा स्टोर होता है, देखिए मूव होता है। इसको क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेड है ये देखिए दिख रहा है आपको? वॉइस कॉइल, इसमें कॉइल लगी हुई है, वॉइस कॉइल, साउथ कॉइल। ये देखिए ये इसमें इनबिल्ट होता है। मैंने इसको निकाल दिया है आपको दिखाने के लिए। देख रहे हैं आप? पूरी हार्ड डिस्क मैंने आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये मैग्नेट असेंबल है, वॉइस कॉल है, इसमें कॉइल है, इसमें वॉइस कॉइल है। देखिए ये असेंबलर है, आर्म है ये देखिए मूव होता है, देख रहे हैं? अब इसको हम जब और ओपन करेंगे तो इसको अलग पार्ट्स भी ओपन किए जा सकते हैं। ये जो आपका ये पार्ट्स, इसको हम लोग क्या होता है, स्पेंडल मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेंडल मोटर बोलते हैं। देखिए हम पहले पुराने उसमें आते हैं। इस प्रकार से ये डेटा बस है आपका, इस प्रकार से ये यहाँ पे इनबिल्ट होती है। देखिए ये हो गई। पावर बटन यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको हटाते हैं, जो पहले इसको समझते हैं। डेटा केबल हमने कहाँ पे लगाई? ये आपकी डेटा बस है जो डेटा को स्टोर करेगी एक्सेस करने के लिए। ये यहाँ पे इनबिल्ट होती है। ये देखिए पावर बटन आपकी, पावर केबल आपकी यहाँ पे लगेगी। ये पूरा आपस में यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसमें इसकी डिलीट हो गई, इसका हट गया है।
ये पुरानी है ये आपकी मैं इसकी कैपेसिटी देख रहा था कितने की है ये, जो मेरे पास ये 40 GB की है हार्ड डिस्क, लिखा हुआ 40 GB की हार्ड डिस्क है आपकी। ये लॉजिक बोर्ड लगा हुआ है इसमें, ये देखिए ये जो आपका लॉजिक बोर्ड लगा हुआ है, हेड एक्यूटर इसमें लगा होता है। ये जो डिस्क है आपकी ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है। किसमें बटी होती है? ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है। ये आपका रीड राइट हेड होता है जो ऐसे इसमें फंसा होता है, अलग अलग उसमें प्लेट में रहता है जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं। ये आपस में वायर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं जिसको पहचानने के लिए, क्योंकि इसको हमने ओपन कर दिया है तो इसका कनेक्शन पूरा डिस्टर्ब हो गया है। इस प्रकार से ये सेम आपकी हार्ड डिस्क, इसके नट बोल्ट खोल लिए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। दूसरी एक हार्ड डिस्क व्यवस्था किया हमने। ये मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ। ये हो गया, ये घूमेगा तो ये डेटा रीड राइट करता है। जब स्पेंडल यहाँ से घूमता है इसका, ये देखिए एक्सेस करने के लिए, तो ये आपकी इनबिल्ट होती है इस प्रकार से। हमने इसको ओपन कर दिया इसलिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है। ये पूरा आपको लेटेंसी और सीक इसको बोलते हैं हम लोग। ये हार्ड डिस्क के पार्ट्स हैं आपके। ये आपकी वैसे बताया, ये आपका क्या है? डिस्क प्लेट है, देखिए मूव हो रही है। ये आपका रीड राइट हेड है, ये आर्म है, ये हेड आर्म है, ये स्पाइंडल मोटर है इसमें लगा हुआ है। ये मैग्नेट है, हाइट मैग्नेट है जो आपको इसमें इनबिल्ट होता है। जैसे आपको बताया मैंने, इस प्रकार से ये शो होता है, दिखाया इस तरह। इसके कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, मैं उसको बताऊंगा आपको। तो पूरा इसमें फिट हो जाता है। क्लियर है? अब हम लोग थे प्लेटर्स ऑफ मीडिया।
हार्ड डिस्क ड्राइव के मुख्य साइज में प्लेटर्स की साइज के अनुसार होती है। इसी प्रकार प्लेटर की साइज को हार्ड डिस्क ड्राइव का फॉर्म फैक्टर भी कहा जाता है। ये 5.25, 3.5 इंच, 2.5 इंच, 1.25 इंच, समानतः 5.25 वाले प्लेटर्स का प्रयोग पुराने तरह के हार्ड डिस्क में तथा 3.25 प्लेटर का प्रयोग एटीए, SCSI, साटा एवं पाटा हार्ड डिस्क में किया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने हार्ड डिस्क में 2.5 इंच व 1.5 प्लेटर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट वॉच हार्ड डिस्क में 1.25 वाले प्लेटर का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क में जो प्लेटर होती है, जो प्लेट्स है, ये जो आपको बताया, संख्या हार्ड डिस्क ड्राइव के निर्माता पर निर्भर करता है। इसमें 3 आपको शो हो रही हैं। समानतः 2 या 3 प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। 2 भी हो सकती हैं और 3 का भी नॉर्मली प्रयोग किया जाता है। प्लेटर एल्युमिनियम, ग्लास तथा ग्लास सेरेमिक धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के बने होंगे या फिर ग्लास की बनी होंगी या ग्लास सेरेमिक धातु के बनाए जाते हैं। ग्लास सेरेमिक धातु का प्रयोग SCSI तथा अन्य हाई कैपेसिटी के प्लेटर में किया जाता है। प्लेटर बनाने वाले मटेरियल को सबस्ट्रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पर मैग्नेटिक पार्टिकल का मैग्नेटिक पार्टिकल की क्या की जाती है? कोडिंग की जाती है, जिस पर डेटा मैग्नेटिकली इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। अब देखिए, मैग्नेटाइजेबल मीडिया जो है के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड मीडिया या थिन फिल्म मीडिया। पुराने तरह की हार्ड डिस्क में आयरन ऑक्साइड मीडिया का प्रयोग किया जाता था। सबस्ट्रेट के ऊपर 30 माइक्रो इंच मोटी आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। आयरन ऑक्साइड बहुत मुलायम होने के कारण हाई डेंसिटी की रिकॉर्डिंग के प्रयोग में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हेड जरा सा भी मीडिया में टच हो गया तो उस स्थान पर मीडिया स्थायी रूप से क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड की कोटिंग किया हुआ प्लेटर ब्राउन या अंबर कलर का होता है। हाई डेंसिटी की हार्ड डिस्क में थिन फिल्म कोटिंग की जाती है। सबस्ट्रेट पर केवल 1 से 4 माइक्रो इंच मोटी कोटिंग होती है, जिसके प्लेटर की पर सरफेस हाई डेंसिटी के रूप में मुख्य प्रयोग होता है। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आगे इसके बारे में, इसको कैसे, हेड क्या होता है, फ्लिटर हेड क्या है, ठीक है, लेटेंसी और सीक क्या है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जो प्लेटर्स की जो संख्या है, सतहों की संख्या है, इसको कैसे, ट्रैक और सिलेंडर की संख्या कैसे इसमें किया जाता है, कितने ट्रैक और कितने सेक्टर इसमें डिवाइड करेंगे, कैसे इसको एक्सेस करेंगे, डिस्क एक्सेस टाइम क्या होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा हार्ड डिस्क को मैंने ओपन करके दिखाया आपको किस प्रकार से अंदर से होती है। इसी प्रकार से फ्लॉपी डिस्क को मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में इसमें आप कोई समस्या नहीं होगी कि हार्ड डिस्क आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, ऐसे ही ये डेटा बस ये आपकी इसमें छोटा इसमें निकली हुई है, ये यहाँ पे ऐसे वो होती है, सीधे इसका कनेक्शन इसमें कर दिया जाता है। जैसे इसमें जो दूसरी हार्ड डिस्क है इस प्रकार से शो हो रही है। ये अलग से प्लेट लगी है, इसमें भी अलग से स्टोर होगा, इनबिल्ट होता है, अलग से इसमें प्लेट लगेगी। इसका ये पार्ट मिसिंग है, इसका जो इसमें होता है कनेक्शन वाला, ये पूरा डेटा स्टोर करने में मदद करते हैं। यहाँ से पावर अप्लाई आपको बताइए, पूरा देखिए यहाँ से चिप से इसमें लगा हुआ है। क्लियर है? आज आप लोगों ने हार्ड डिस्क का इंटरनल
पार्ट्स देखे कैसे इसको हम हार्ड डिस्क हमारी दिखाई देती है, कितनी प्लेट्स होंगी इसमें, कम से कम 2 या 3 प्लेट्स रहती हैं। जैसे आपको ये जो मैंने आपको हार्ड डिस्क दिखाई काफ़ी पुरानी हार्ड डिस्क है जो कि करप्ट हो चुकी, ख़राब हो चुकी है, उसको मैंने आज आपको ओपन करके दिखाया। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इसमें पूरी इसमें वायरिंग इसकी सेट रहता है। ये आपको इसको कैसे सेट करना है ये भी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए पूरा ये इस प्रकार से वो रहता है, ये अपने आप मूव होता रहता है। जब ये मूव होगा तो ये रीड राइट पूरे एक्सेस इसको करते हैं। ये पूरे इसमें इनबिल्ट होता है। क्लियर है? ओके, आज इतना ही।